आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद हरि पर स्वागत है। आज हम 9th क्लास की एक पोइम जिसका नाम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो वेल नोन पोइम राइट करते थे। ही इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली बट insightfully about common ordinary experiences. Let's start. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टाइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जंगल में गए हुए थे और वहाँ पर उनको दो रास्ते दिखाई देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मैं कौन से रास्ते पे चलूँ। जैसे ही कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे सामने दो चॉइसेस होती हैं तो हम सोचते हैं कि हम कौन सा रास्ता चुनें। मोस्टली 10th पास आउट के बाद हम सोचते हैं कि हम क्या करें, कौन सा कोर्स करें, कौन सा ना करें। यह पॉइंट भी हमारी चॉइसेस से रिलेटेड है। तो पोइट कहते हैं कि जब मैं जंगल में गया हुआ था, येलो वुड का मीनिंग यहाँ पर ऑटम सीजन है, यानी कि उस टाइम ऑटम सीजन चल रहा था तो सभी जो पेड़ पौधे थे वो येलो कलर के हो चुके थे। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर एक रोड है जो कि दो साइड में डिवाइड हो गया है। कहते हैं कि दोनों रास्तों पर लोग चले हुए थे और मैं वहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ और देखता हूँ कि इनमें से कौन से रास्ते को चुनूँ। एक पर उसको लगता है कि कुछ ज़्यादा लोग चले हुए थे और एक पे कम लोग चले हुए थे और वो वहाँ पर खड़े होके देखते रहते हैं। अंडरग्रोथ है जहाँ पर, यानी कि वो जहाँ तक उसको देख पाते थे वहाँ तक देखते रहते हैं और उसके आगे वो रास्ता है जो मुड़ जाता है और घनी सारी झाड़ियाँ होती हैं जिसके कारण वो आगे देख नहीं सकते। अब हम इस स्टैंजा के कुछ वर्ड मीनिंग है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डाइवर्ज होता है सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे कि हमारी ज़िंदगी में भी ये आते हैं कई बार। अंडरग्रोथ होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड बसेज, जहाँ पर घना जंगल होता है जहाँ से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऑटम सीजन, इस पोइम में पोइट ने ऑटम सीजन का मीनिंग येलो वुड के तौर पे लिया है। सेकंड स्टैंजा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द शेम। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि दोनों ही रास्ते फेयर लग रहे थे उनको, लेकिन एक रास्ते पे लोग कम चले हुए थे और दूसरे रास्ते पे लोग ज़्यादा थे। तो उसको लगता है कि जिस रास्ते पे लोग ज़्यादा चल चुके थे उसकी जो ग्रास थी वो ट्रोडन हो चुकी थी, लेकिन जो दूसरा रास्ता था वो ग्रासी लग रहा था। उसको लगता था कि यहाँ पर लोग कम चले हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी भी रास्ते पे चला जाता हूँ तो यह मेरे को पता है कि मैं वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो ये भी सोचता है कि चलो आज मैं ये रास्ता चुन लेता हूँ और नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे को लाइफ में टाइम मिलेगा तो मैं दूसरे रास्ते पे भी जाके देख लूँगा। लेकिन पोइट को ये भी पता है कि वो दोबारा से फिर कभी भी उस रास्ते पे, यानी कि हम लाइफ में कभी भी वापस नहीं आ सकते। जैसे हमने 12th के बाद अगर किसी एक स्ट्रीम को चुन लिया और 2-3 साल के बाद हमारा वहाँ से मन नहीं लगता तो हम अगर वापस दोबारा से दूसरी साइड जाते हैं तो बहुत ही टफ होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करना होता है। इसमें जो मीनिंग आया है वॉन्टेड वियर का मीनिंग होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, यानी कि वो कभी भी यूज नहीं किया गया या फिर बहुत कम यूज हुआ। थर्ड स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रूडन ब्लैक Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. तो पोइट यहाँ पर कहते हैं कि जैसे वह सुबह वहाँ पर जाते हैं तो उनको दोनों रास्ते एक जैसे ही ग्रासी से दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जो आज मैं ये चुन लेता हूँ और जो ये फर्स्ट वाला है इसको कभी अनर डे ही इसको मैं चूज करूँगा। और उनको पता है कि ये जो दोनों रास्ते वो लास्ट में जा तो एक ही साइड रहे हैं और उनको ये भी डाउट है कि वो अगर एक रास्ता आज चुन लेते हैं तो लाइफ में कभी भी वो दूसरे रास्ते को चुन नहीं सकते। इसमें जो वर्ड मीनिंग आया है स्टूडेंट्स वो है ट्रोडन होता है स्टेप रखा हुआ, यानी कि कोई चीज़ कुचली हुई। जैसे कि फर्स्ट वे था जो उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग चले हुए थे, उसको वो आम रास्ता लग रहा था
वो था प्रूडन वे, और जो दूसरा रास्ता था उसको फेयर लग रहा था, उसको ये लगता था कि ये डिफरेंट है, सबसे अलग चॉइस है मेरी, इस पर बहुत कम लोग आए हैं। लेकिन जैसे वो आगे चलकर देखता है तो उस पर उसका भी वही हाल होता है, उस पर भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। फोर्थ स्टैंजा, I shall be telling that with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference। तो पोइट कहता है कि अगर काफ़ी सारे एजेस एंड एजेस का मीनिंग है कि काफ़ी टाइम के बाद अगर कोई मेरे से पूछेगा, हैंस का मीनिंग यहाँ पर है इन द फ्यूचर, यानी कि जब मेरे बेटे या पोते बड़े होंगे और जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, अगर वो मेरे से पूछेंगे तो मैं उनको एक डूंघा सांस भर के उसके बाद बताऊँगा कि एक टाइम मेरे पास भी ऐसा आया था कि मेरे सामने दो रास्ते थे और उनमें से मैंने एक जिस पर लोग कम चले हुए थे, यानी कि जो लोगों ने कम लोगों ने चुना था, वो रास्ता मैंने चुना था और उसकी वजह से मैंने अपने लिए कुछ डिफरेंट काम किया था। और हमें भी ऐसे ही अपनी लाइफ में सोच समझ के कदम उठाना चाहिए और एक डिफरेंट सी चीज़ करनी चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक्स स्टूडेंट्स। इसके वर्ड मीनिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। साय, साय होता है डीप ब्रेथ, यानी कि बड़ा सा सांस लेने के बाद कोई बात किसी को बताना, और हैंस होता है इन द फ्यूचर, जैसे हम कोई बात अपनी फ्यूचर में किसी को बताते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद हरी। आई होप you will understand this poem after watch